हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। मैं संध्या विश्वकर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी इसे अपने नोटबुक में लिखकर याद कर लें ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। जिस प्रकार मैंने इसे अपनी कॉपी में लिखा है उसी प्रकार आप लोग भी इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। तो मैंने यहाँ पर ये पहले रूपरेखा तैयार की है कि मुझे कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है। ये अगर आप लोग हेडिंग वाइज लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर आप लोगों को अच्छे मार्क्स देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कैसे लिखा था। पहले मैंने रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा की पहली हेडिंग है प्रस्तावना। नंबर 2 भक्तिकाल की पृष्ठभूमि। नंबर 2 राजनीतिक पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन का स्वरूप, भक्ति आंदोलन के कारण, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कवि और उपसंहार जो कि लास्ट में हम लोग लिखते हैं। तो चलिए इसकी पहली हेडिंग देख लेते हैं। प्रस्तावना। भक्ति आंदोलन एक देशव्यापी जन आंदोलन था। इस आंदोलन ने हिंदू तथा मुस्लिम धर्म की पारस्परिक कटुता एवं संघर्ष को कम करने में हाथ बटाया। कहा जाता है कि सूफी मत का उदय वस्तुतः हिंदुओं के इस धार्मिक आंदोलन की ही एक देन था। इस आंदोलन के उपदेशों और सुधारकों ने भारत में चेतना जगाई तथा प्रगतिशील विचारों की एक नई लहर उत्पन्न की। इस आंदोलन से नए विचारों का जन्म हुआ। इसने भारतीय संस्कृति एवं समाज को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने एक मानवीय भावनाओं को उभारा, वहीं व्यक्तिवादी विचारधारा को सशक्त बनाया, जिसमें भक्ति के माध्यम से ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित कर उनके सदाचार, संयम, मानवता, भक्ति एवं प्रेम आवश्यक समझा गया। अगली हेडिंग है भक्ति काल की पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन को विकास के 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहले चरण के अंतर्गत दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का काल 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बाद से 17वीं शताब्दी तक है। इसी चरण में उत्तर भारत इस्लाम के संपर्क में आया। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का संबंध उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा सन 1318 से 1643 ईस्वी मानी है। आगे के इतिहासकारों ने भी इसी समय सीमा को स्वीकारा है। हमारी अगली हेडिंग है राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक है। इसलिए भक्ति काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों को समझना आवश्यक है। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमोत्तर मार्ग से तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ। राजपूत राजाओं की पारस्परिक फूट तथा शत्रुता के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सन 1206 में तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बना। गौरी का ही एक दूसरा गुलाम यल्दोज गजनी का उत्तराधिकारी बना। अब आते हैं हमारी अगली हेडिंग पर भक्ति आंदोलन का स्वरूप। भागवत संप्रदाय के साथ हिंदू धर्म में प्रचलित इस सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप ईसा से पूर्व की गई भक्ति की अपेक्षा ज्ञान का प्रचार करना था। 9वीं शताब्दी में अद्वैतवादी का सिद्धांत ही इस आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत था। अद्वैतवादी के आचार्य शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में जन्म लिया था, जिन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विद्वानों एवं प्रचारकों को सभी जगहों पर खुले शास्त्रार्थ के द्वारा परास्त किया। हमारी अगली हेडिंग है भक्ति आंदोलन के कारण। भक्ति आंदोलन का पहला प्रमुख कारण हिंदू धर्म में धर्मांधता, बहुदेववाद और कर्मकांडों की प्रमुखता को होना था, जिसका पहला कारण ऐश्वर्यवाद के प्रचार की आवश्यकता तथा भक्ति मार्ग की तत्कालीन मुस्लिम कट्टरता को धार्मिक सहिष्णुता में बदलना था। इस आंदोलन
यानी कि भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। उपनिषदों में इसकी दार्शनिक अवधारणा का पूर्ण प्रतिपादन किया गया है। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। हमारी अगली हेडिंग है भक्ति काल की विशेषता। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भक्ति की धारणा का अर्थ ऐश्वर्य के प्रति सच्ची निष्ठा है। नंबर 2, भक्ति पंथ ने उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। नंबर 3, भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतया निषेध किया। नंबर 4, भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं का विकास हुआ। अगला नंबर है भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। हमारी अगली हेडिंग है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादन महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में पेरम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की भर्त्सना की। रामानुज के क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र कांची और श्रीरंगपदम था, किंतु इसके उपदेशों के प्रतिचोल प्रशासन के विरोध के कारण यह स्थान उन्हें छोड़ना पड़ा। हमारी अगली हेडिंग है उपसंहार, जो कि हमारी लास्ट हेडिंग है। इस तरह स्पष्ट होता है कि भक्ति आंदोलन तत्कालीन समय का क्रांतिकारी आंदोलन था। उस युग के संत एवं महात्माओं ने अपने धार्मिक विचारों, सिद्धांतों और उपदेशों से सामान्य जनता को सामाजिक व धार्मिक एकता का न केवल पाठ पढ़ाया, वरन उन्हें ईश्वर प्राप्ति एवं धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया। यहाँ पर हमने सारी हेडिंग कंप्लीट कर ली है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो आप सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें और याद कर लें। ये प्रश्न आप एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम की कॉपी में लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। आप लोग यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।